गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, गुजरात के बारे में दिया गया है पहला एडिटोरियल। तो आप पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिएगा एडिटोरियल को। हेडिंग है एडिटोरियल का, जूनियर काउंसिल ऑन बीजेपी बिल्डिंग ऑफ न्यू लीडरशिप इन गुजरात। पहला वर्ड है आज का सबसर्विएंट। सबसर्विएंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सबसर्विएंट का मतलब होता है आज्ञाकारी होना, दूसरों की बात मानना, जी हजूरी करना, उसे बोला जाएगा सबसर्विएंट। इफ यू आर सबसर्विएंट यू डू वट एवर समवन वॉन्ट्स यू टू डू, दैट इज कॉल्ड सबसर्विएंट। सिनोनिम्स आप दे सकते हैं, सबमिसिव, सबऑर्डिनेट, डिफरेंशियल, ओबीडिएंट। एंटोनिम्स है स्टबर्न, असर्टिव, डिसओबीडिएंट और इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज सबसर्विएंट एंड सर्विल। सर्विल का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना है, नौकर करना, जी हजूरी करना, उसको बोला जाएगा सर्विल। कि वो कैसा है, वो आज्ञा का पालन करने वाला है और वो अनुयायी है, मतलब नौकर है, या इस तरह से आप समझ सकते हैं इस वर्ड को, सर्विल को। अगला हमारा शब्द है इनकम्बेंसी। इनकम्बेंसी वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। इनकम्बेंसी का मतलब होता है किसी भी सरकार का कार्यकाल, या किसी कोई व्यक्ति कहीं पे काम कर रहा है तो उसने कितने समय वहां पे काम किया है, उसका टेन्योर, उसका टर्म, कार्यकाल या सत्ता, कितनी देर वो सरकार, कहीं पे कोई सरकार सत्ता में रही हो, उसे बोला जाता है इनकम्बेंसी। द स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग इनकम्बेंट इज कॉल्ड इनकम्बेंसी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, टेन्योर, रेन, टर्म और टर्म ऑफ ऑफिस। एंटोनिम्स है कैपिटल, क्लेम, डिसएडवांटेज और डिस्चार्ज। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी आर अवेयर ऑफ द जनरल एंटी इनकम्बेंसी फीलिंग इन द सिटी, की हम इसके बारे में अवेयर हैं कि जो सिटी में है, शहर में है, किस तरह से सत्ता विरोधी जो फीलिंग्स है वो उभर रही है, सत्ता विरोधी जो विचार उभर रहे हैं, इसके बारे में हम अवेयर हैं। अगला हमारा शब्द है अलूफ। अलूफ वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अलूफ का मतलब होता है अलग, दूसरों से अलग रहना, दूरी बनाए रखना, मेल जोल ना बढ़ाना किसी से, अलग थलग रहना, उसे बोला जाएगा अलूफ। नॉट फ्रेंडली टू अदर पीपल और डिस्टेंट, दैट इज कॉल्ड अलूफ। सिनोनिम्स आप दे सकते हैं, डिस्टेंट, अनफ्रेंडली, रिमोट और डिटैच्ड। एंटोनिम्स है फ्रेंडली, वार्म, कॉर्डियल और फैमिलियर। एग्जाम्पल है, हर शाइनेस मेड हर सीम अलूफ, कि उसकी जो शाइनेस थी थोड़ी सी, उसकी वजह से क्या हुआ, उसको औरों से क्या पड़ गई, वो अलग थलग पड़ गई, क्योंकि उसकी शाइनेस की वजह से वो दूसरों से अलग थलग पड़ गई या अलग थलग हो गई। अगला हमारा शब्द है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है हम किसी भी तरह का कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए एक योजना तैयार करना, एक खाका तैयार करना, उसे बोला जाएगा ब्लूप्रिंट। A blueprint for something is a plan or set of proposals that shows how it is expected to work. That is called blueprint. Synonyms आप देख सकते हैं, प्लान, डिजाइन, ड्राफ्ट और स्कीम। एंटोनिम्स है फेक, क्लोज्ड बुक, फेक और चांस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द गवर्नमेंट डज नॉट हैव अ ब्लूप्रिंट फॉर फ्रीडम, फॉर रिफॉर्म, माफ कीजिएगा, फॉर रिफॉर्म, कि गवर्नमेंट के पास ऐसी रिफॉर्म, मतलब रिफॉर्म, सुधार करने के लिए किसी भी तरह का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, किसी भी तरह की कोई योजना नहीं है। अभी तक गवर्नमेंट ने किसी भी तरह की योजना नहीं बनाई है सुधार से रिलेटेड। अगला हमारा शब्द है इंडेटेड। इंडेटेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंडेटेड का मतलब होता है किसी ने हमारे लिए किसी तरह का कोई काम किया है तो उसका एहसान एहसान जताना, एहसानमंद होना, आभारी होना, उसका कृतज्ञ होना, उसे बोला जाता है इंडेटेड। If you say that you are indebted to someone for something, you mean that they are very grateful to them for something, that is called indebted. Synonyms आप देख सकते हैं, grateful, obliged, appreciative और thankful. Antonyms है thankless, affluent, comfortable और flush. Example देख लीजिए, I am deeply indebted to him for his help. कि किसी की बात हो रही कि मैं उसका बहुत आभारी हूँ क्योंकि उसने मेरी हेल्प की, उसकी सहायता के लिए मैं उसका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। अगला हमारा शब्द है हेजेमनी। हेजेमनी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हेजेमनी का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में हमारा आधिपत्य होना, डोमिनेंस होना, हमारा प्रभुत्व होना, प्रभाव, प्रधानता या नेतृत्व, लीडरशिप, उसको बोला जाएगा हेजेमनी। हेजेमनी इज अ सिचुएशन इन विच वन कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप हैज मोर पावर, control or importance than others. That is called hegemony. Hegemony के synonyms है leadership, dominion, supremacy और power. Antonyms है constraint, operation, repression और breach.
एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एप्पल एंड सैमसंग आर फाइटिंग फॉर हेजेमनी इन द मोबाइल फ़ोन मार्केट। तो जैसे आपको पता ही है, एप्पल और सैमसंग जो है मोबाइल फ़ोन निर्माता हैं, तो वो ये हमेशा ये थोड़ा सा फाइट करते रहते हैं, थोड़ा सा संघर्ष करते रहते हैं कि मोबाइल फ़ोन मार्केट में उनकी जो है वो आधिपत्य बना रहे, प्रधानता बनी रहे। अगला हमारा जो एडिटोरियल है उसका हेडिंग है, अ वेलकम डिसीजन ऑन रैंपिंग अप ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन। दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है कोविड वैक्सीनेशन के बारे में दिया गया है, किस तरह से जो उत्पाद है वो लगातार बढ़ ही रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको ज़रूर करके पढ़िएगा आप इसे। पहला वर्ड है दूसरे एडिटोरियल से रैंप अप। रैंप अप वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। रैंप अप का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना, बढ़ोतरी होना किसी चीज़ में, उसे बोला जाएगा रैंप अप। टू इंक्रीज और कॉज टू इंक्रीज इज कॉल्ड रैंप अप। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, बिल्ड, वर्क अप, प्रोग्रेस और बूस्ट। एंटोनिम्स है वेट, अबेट, अब्रेज और ब्लॉक। एग्जाम्पल देख लीजिए, द फॉरेन ट्रेड इज रैंपिंग अप, कि जो विदेशी व्यापार है लगातार उसमें वृद्धि हो रही है, वो लगातार बढ़ रहा है। अगला हमारा शब्द है स्टेडिली। स्टेडिली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है। स्टेडिली का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो निरंतर चलता रहे, एक नियमित गति से चलता रहे, स्टेडिली चलता रहे, स्थिरपूर्वक चलता रहे, उसे बोला जाएगा स्टेडिली। एट अ स्टेडी रेट और पेस इज कॉल्ड स्टेडिली। सिनोनिम्स आप दे सकते हैं, कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली, स्टेडी और प्रोग्रेसिवली। एंटोनिम्स है अनस्टेडिली, एक्साइटेडली, इनकंसिस्टेंटली और इरेगुलरली। एग्जाम्पल देख लीजिए, कोल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इंक्रीज्ड स्टेडली थ्रू द इंटर वॉर ईयर्स, की जो इंटर वॉर ईयर्स थे, ऐसे जो वर्ष थे युद्ध में, मध्य युद्ध के जो समय था, उसमें कोल की जो उत्पादन क्षमता है और जो उसकी कंजम्पशन है, उसकी खपत है, उत्पादन और खपत बहुत ज़्यादा वो स्टेडली मतलब निरंतर तरीके से वो बढ़ ही रही थी। अगला हमारा शब्द है एंटीसिपेटेड। एंटीसिपेटेड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। एंटीसिपेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगाना, किसी घटना के बारे में, किसी बात के बारे में कि ऐसा होने वाला है, प्रत्याशित या अपेक्षित, तो उसे बोला जाएगा एंटीसिपेटेड। टू टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन एंड प्रिपेयर फॉर इट, दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेटेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड, अवेटेड, फोरसीन और प्रेडिक्टेबल। एंटोनिम से अनएक्सपेक्टेड, हैप्पी, अब्रप्ट और अनफोरसीन। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एंटिसिपेटेड दैट द सिचुएशन विल गेट वर्स, कि मैं इसके बारे में पहले से ही निश्चिंत था, पहले से ही मुझे पूर्वानुमान था कि जो सिचुएशन है वो वर्स हो सकती है, इससे ज़्यादा बिगड़ सकती है। अगला हमारा शब्द है प्लेज्ड। प्लेज्ड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्लेज्ड का मतलब होता है औपचारिक, फॉर्मल प्रॉमिस करना किसी के साथ, औपचारिक वचन देना किसी को, या फिर फॉर्मल तरीके से असेंट, सहमति जताना किसी चीज़ के लिए, उसे बोला जाता है प्लेज्ड। अ फॉर्मल प्रॉमिस और एग्रीमेंट इज कॉल्ड प्लेज्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, प्रॉमिस्ड, स्वॉन, कमिटेड और एंगेज्ड। एंटोनिम्स है अनकमिटेड, डाइवोर्स्ड, ब्रीच्ड और ब्रोक। एग्जाम्पल देख लीजिए, द गवर्नमेंट हैज़ प्लेज्ड ₹250,000 टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ द क्रैश, कि किसी तरह की कोई दुर्घटना हुई है उसके लिए जो विक्टिम्स थे, जो उसके पीड़ित थे, सरकार ने उनके लिए घोषणा की कितने रुपए देने की, 2.5 लाख रुपए देने की, उनको मतलब हेल्प करने की, सहायता करने की, उसको औपचारिक रूप से सहमति अपनी जताई, घोषणा की। अगला हमारा शब्द है डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिप्राइव्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ से महरूम रहना, वंचित रहना, या हम बोल सकते हैं जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उससे वंचित रहना, उसे बोला जाएगा डिप्राइव्ड। नॉट हैविंग एनफ ऑफ बेसिक थिंग्स इन लाइफ सच एज फूड, मनी एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड डिप्राइव्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, नीडी, डेस्टिट्यूट, पुअर और इम्पावरिश्ड। एंटोनिम्स है प्रिविलेज्ड, सक्सेसफुल, अफ्लुएंट और प्रॉस्परस। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही केम फ्रॉम अ डिप्राइव्ड बैकग्राउंड, कि वो किस पृष्ठभूमि से आता है, बिल्कुल वो जहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, वो उसका बैकग्राउंड इस तरह से था, मतलब वो गरीब परिवार से आता है। अगला हमारा शब्द है काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उल्टा असर होना, प्रतिकूल प्रभाव होना, उसे बोला जाएगा काउंटर प्रोडक्टिव। समथिंग दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव अचीव्स द अपोजिट रिजल्ट फ्रॉम द वन दैट यू वांट टू अचीव, दैट इज कॉल्ड काउंटर प्रोडक्टिव। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इनफेक्चुअल, बैरन, डिटर्मिनेंटल और हर्टफुल। एंटोनिम से इफेक्टिव, सक्सेसफुल, यूजफुल और प्रोडक्टिव। एग्जाम्पल देख लीजिए, इन प्रैक्टिस हावेवर सच एन एटीट्यूड इज काउंटर प्रोडक्टिव, कि व्यवहारिकता के तौर पर इस तरह का जो एटीट्यूड है, इस तरह का जो व्यवहार है, वो प्रतिकूल हो सकता है, उसका उल्टा असर हो सकता है।
अगला हमारा शब्द है प्रिवेल्स। प्रिवेल्स वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रिवेल्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एग्जिस्ट करना, विद्यमान होना किसी चीज़ का, या उसका काफ़ी प्रचलन में होना, उसे बोला जाता है प्रिवेल्स। टू एग्जिस्ट और टू बी कॉमन इन अ पर्टिकुलर प्लेस और एट अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड प्रिवेल्स। सिनोनिम्स आप दे सकते हैं रेन, डोमिनेट, प्रीडोमिनेट, एग्जिस्ट, एंटोनिम से डिपार्ट, डिसकंटिन्यू, टर्न्स इनटू और हैज बिकम। एग्जांपल देख लीजिए, रवि स्टिल बिलीव्स दैट जस्टिस विल प्रिवेल। रवि का अभी भी विश्वास है कि जो न्याय है वो अभी भी प्रचलन में, अभी भी विद्यमान है। मतलब जो जस्टिस होता है अभी भी वो विद्यमान होता है, न्याय विद्यमान है। तो ये प्रिवेल्स वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।